आज की कहानी है बहू मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ो। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुमित्रा जी फोन पर अपनी बेटी अन्नू से कह रही थी कि मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं। बहू और बच्चों को क्या कहें जब अपना बेटा ही मुझे नहीं समझता। अन्नू बोली, मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी जी, वो लोग तुम्हें अपने मतलब के लिए ले जा रहे हैं, खुद मजे से रह रहे और तुमको छोड़ दिया घर और बच्चों की रखवाली के लिए। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि चुपचाप अपने गांव वापस चली जाओ। इन सब का एहसान लेने से अच्छा रूखी सूखी खा लेना। वैसे मम्मी जी यह बताओ कि तुमने गांव वाला घर भाई के नाम कर दिया क्या? वे लोग कहीं तुम्हें परेशान तो नहीं करते कि घर उनके नाम कर दो? सुमित्रा जी बोली, ये तो नहीं कहते, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही अंकित उस घर को ठीक करवाने गया था। तब तक बहू अंजलि ने आवाज दिया, मम्मी जी खाना बन गया है, ले आओ। सुमित्रा जी ने बेटी से कहा, चलो फोन रखती हूँ, बहू खाने के लिए बुला रही, तुमसे बाद में बात करती हूँ। सुमित्रा जी ने फोन कट किया और बहू को आवाज लगाई कि खाना ले आओ। खाना देखते ही सुमित्रा जी बोली, मरीजों वाला खाना खिचड़ी ले आई हो, मुझे नहीं खाना, ये वो खाना लाओ जो तुम सबके लिए बना है। मम्मी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आपको हल्का खाने को कहा है। सुमित्रा जी ने चम्मच से खिचड़ी को उठाया और कहा, एक बार में तुमको बात समझ नहीं आती, मुझे नहीं खाना ये, मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर यह दिखावा किस लिए? लेकिन मम्मी जी आज मैंने सभी के लिए यही खाना बनाया है, हम सभी भी यही खा रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें आपकी कोई फिक्र नहीं है? सुमित्रा जी बोली, मैं सब जानती हूँ, तुम लोगों की नज़र मेरे गांव वाले घर पर है, लेकिन मैं वो घर किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। सुन लो सब लोग। फिर खिचड़ी खाने लगी। रात को जब अंकित घर आया तो सुमित्रा जी के पास बैठकर चाय पी रहा था, तो सुमित्रा जी उससे अंजलि की शिकायत करने लगी, देख ले अब तेरी पत्नी मुझे अच्छा खाना भी नहीं देती। अंकित बोला, मम्मी आप क्या बोलती हैं, बोलने से पहले सोच लिया करो, वो ऐसा क्यों करेगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए उसने खिचड़ी बनाई और सभी को उसने वही खिलाया। इतनी बार आपसे कहा है यहाँ की बात दीदी से मत बताया करो, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं। सुमित्रा जी बोली, क्यों ना बताऊं, बेटी है मेरी, क्या भरोसा तुम लोगों का, अभी घर मेरे नाम है, इसलिए लालच में तुम दोनों मेरी सेवा कर रहे हो, सब पता है हमें। घर की चाबी ले गए थे घर ठीक कराने के लिए, ठीक कराया या फिर किसी को बेचने के इरादे से दिखाने ले गया था? अंकित बोला, 2 दिन बाद संडे है मम्मी जी, आप तैयार हो जाना और अपना सब सामान भी बांध लेना। सुमित्रा जी बोली, क्यों, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने का इरादा कर लिया क्या? अंकित बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सुमित्रा जी पहले से ही बहुत तेज स्वभाव की थी। सुमित्रा के पति ने गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन पर घर बनवाया था और रिटायरमेंट के बाद सुमित्रा जी के साथ वहीं रहने लगे। बड़ी बेटी अन्नू और अंकित की शादी भी उसी घर से की। अंकित शादी के बाद शहर में रहने लगा, लेकिन पापा जी के मृत्यु के बाद अंकित सुमित्रा जी को अपने साथ ले आया। लेकिन सुमित्रा जी हर रोज कोई ना कोई कमी निकाल कर अपनी बहू अंजलि से लड़ती रहती। उनको लगता कि बेटे बहू उनकी प्रॉपर्टी के लिए उन्हें अपने पास रख रहे हैं। 2 दिन बाद अंकित पूरी फैमिली के साथ निकल पड़ा। सुमित्रा जी थोड़ी डरी और चुप थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अंकित उन्हें वृद्धाश्रम ले जा रहा है। कार में सोचते सोचते वह सो गई। अचानक कार रुकने पर वो चिल्ला उठी, नहीं बहू, मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ो,
मैं तुम लोगों के साथ अच्छे से रहूंगी। अंजलि ने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, मम्मी जी आंखें खोलिए, आप अपने घर के बाहर खड़ी हैं, किसी वृद्धाश्रम में नहीं। सुमित्रा ने आंखें खोली तो सचमुच सामने उनका ही घर था और घर के बाहर नेम प्लेट लगी थी, सुमित्रा का घर। यह देख सुमित्रा बहुत खुश हुई। अंदर गई तो देखा घर बिल्कुल वैसा हो गया था जैसे वो सपने में सोचती रहती थी। अंकित ने कहा, मम्मी जी ये आपके घर की चाबी, मैंने पापा जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। अब आप यहाँ आराम से रहिए। और ये रानी है आपकी फुल टाइम मेड, आपके साथ रहेगी। उम्मीद है आपको इसमें कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग तो आपकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि हम लोगों की नज़र आपके घर पर है, तो हम दूर रहकर आपकी देखभाल कर लेंगे। हमें पता है सब हमें बोलेंगे कि अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख पाया। क्या सारी गलती मेरी है? मैंने कितनी कोशिश की कि आप हमारे साथ रहें, लेकिन आप हमेशा मेरे बारे में गलत ही सोचती रही। अगर आप थोड़ा बदल जाएं, तो शायद सब कुछ हालात सुधर जाएं, लेकिन आपकी नज़र में हम कभी सही नहीं थे और ना ही रहेंगे। लेकिन माँ आप हमारी पूजनीय हमेशा रहेंगी। माँ को दुख देकर हम भी सुखी नहीं रह सकते। अंकित ने पैर छुए और रानी को सब समझाकर अंजलि के साथ चला गया। दोस्तों, अंकित ने जो किया वह सही था या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं।